ओम शांति। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्मों की गुह्य गति के बारे में। कैसे हम अपने कर्मों से अपना भाग्य लिख सकते हैं। इस वर्ल्ड साइकिल ड्रामा में कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति कर्म करता ही है, या साधारण कर्म करे या कोई विशेष कर्म करे। कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता और हर एक कर्म का फल भी मिलता जरूर है। इस वर्ल्ड साइकिल ड्रामा में हम ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, जिसका प्रभाव हमारी प्रकृति और हमारे शरीर पर पड़ता है। कर्म करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें हम कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग और कर्म योग होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कर्म क्षेत्र में हम कई प्रकार के कर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। अगर हम कोई बुरा कर्म करते हैं, किसी के बारे में गलत सोचना, विचार करना, किसी का बुरा करना, किसी को बद्दुआ देना, ये भी एक बुरा कर्म आता है। किसी की निंदा करना, ये भी एक ऐसे ही कर्म में गिना जाता है। इस तरह के जब हम कर्म करते हैं तो ये विकर्म कहलाते हैं, जिसकी हमें भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि हर एक कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता ही है। और श्रेष्ठ कर्म दूसरों का भला करना, शुभ भावना देना, दुआएं देना, आशीर्वाद देना, हमेशा अच्छे बोल बोलना, उनके बारे में विशेषताओं को देखना, उनके गुणों को देखना, ये एक बहुत ही श्रेष्ठ कर्म है, जिसका हमें श्रेष्ठ फल का प्राप्त होता है। हम यूँ तो दिन भर कई सारे कर्म करते हैं। साधारण कर्म करते हैं, उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, ये सब हमारे साधारण स्वाभाविक कर्म हैं। लेकिन कुछ विशेष कर्म होते हैं जो हम विशेष समय पर करते हैं। जैसे किसी का भी जो है, अगर कुछ परेशानी आ गई है, कुछ बिगड़ गया है, कोई दिक्कत हो गई है, तो हम उसकी विशेष मदद करते हैं, हेल्प कर देते हैं। ये हमारे विशेष कर्म के प्रभाव हमें विशेष फल दे जाते हैं, जिसे हम दुआएं कहते हैं और पुण्य कहते हैं। ये हमारे पुण्य कर्म होते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने एक व्यक्ति को शूट कर दिया है, तो देखा जाए तो ये बहुत ही बेकार कर्म है, ये विकर्म है, ये पाप है। लेकिन अगर वो कर्म किस स्थान पर किया गया है, वो कर्म अगर हमारे भारत की सेना पर हमारे वीर सिपाहियों ने अगर किया है, तो वो एक पुण्य कर्म है, क्योंकि वो अपने देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने ये कर्म किया है, तो ये एक पुण्य कर्म में गिना जाएगा। लेकिन अगर वही काम किसी ने शहर में, गांव में, आपस में व्यवहार करते हुए अगर ऐसा किसी का मर्डर किया है, मारा है किसी को, तो वो एक पाप कर्म कहलाएगा। कर्म तो वही है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां बदलते ही उसका प्रभाव भी बदल गया है। हम देखते हैं सभी तरह के कर्म हमारे चारों तरफ चलते रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने कर्म को बदलना चाहते हैं, हम अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, हमें जो मिला है उससे भी हम ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। तो आखिर हम वो कौन से कर्म करें जिससे हमारे भाग्य की कलम, लिखने की कलम हमारे ही हाथ में आ जाए। जो हम सोचते हैं, जो हम पाते हैं, वही हमारा कर्म होता है और वही हमारा भाग्य बदलता है। जी, संकल्प सिद्धि, हमारी थॉट्स पावर, ये भी एक कर्म है। सोचना भी एक विशेष कर्म है। थॉट्स देना, थॉट्स को क्रिएट करना, अच्छे थॉट्स को क्रिएट करना, स्पेशल थॉट्स को क्रिएट करना, सबके लिए शुभ भावना के थॉट्स को क्रिएट करना, ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है, जिससे हम अपना भाग्य बना सकते हैं। अब कहा जाता है
कर्म का फल भगवान देते हैं, लेकिन हमारे कर्म प्रकृति में रिकॉर्ड होते हैं और हमें फल प्रकृति ही देती है। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और प्रकृति का हम दुआएं देते हैं, बद्दुआएं देते हैं, परेशान करते हैं। किस तरह से आजकल हमारी प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसी तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा शरीर भी उसी तरह से बीमारियों से घिरा हुआ है। ये प्रकृति भी हमारी जो है परेशान है। थोड़ा सा भी कुछ होता है ऊपर नीचे तो हमारे शरीर में कई बड़ी बड़ी बीमारियां घेर लेती हैं। ये हमने प्रकृति को कई प्रकार से दिए हुए बेकार कर्म है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने फल तोड़ा और खाया और दूसरे व्यक्ति ने उस फल को तोड़ा, खाया और उसमें से जो बीज निकला वो उसने पेड़ जो है मिट्टी में लगा दिया, पौधा लगा दिया। देखने को तो दोनों ही साधारण कर्म है। एक ने फल खाया, बीज लगा दिया, दूसरे ने फल खाया, बीज फेंक दिया, उपयोग में नहीं लिया। तो इस कर्म का ज्यादा फल किसे मिलेगा? जिसने बीज लगाया। फल तो खाया, साधारण सी बात है, लेकिन जिसने बीज लगाया उसको फल ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसका आगे उपयोग किया, उसको बेकार नहीं फेंका। और हमेशा श्रेष्ठ कर्मों से ही दुआएं मिलती हैं और दुआओं से ही जो है हमारा जीवन चलता है। अब जिसने भी फल तोड़ के खाया लेकिन बीज नहीं लगाया, ये विकर्म में नहीं गिना जाएगा, लेकिन ये श्रेष्ठ कर्म में भी नहीं गिना जाएगा। इसको हम साधारण कर्म कह सकते हैं। दोनों उदाहरण के हिसाब से हम देखें, जिन्होंने फल तोड़ा और खाया वो एक अकर्म है, हमने उसके आगे कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया है। लेकिन जिसने बीज लगाया वो एक सुकर्म है, वो एक श्रेष्ठ कर्म है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं विकर्म की। विकर्म क्या है? जो भी विकारों के वश जो भी कर्म किए जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, इन सबके साथ जो विकर्म किए जाते हैं, जो कर्म किए जाते हैं, इन भावनाओं के वश होकर जो कर्म किए जाते हैं वो ही हमारे विकर्म कहलाते हैं। उनसे ही हमारे कई पाप कर्म बनते हैं, बद्दुआएं मिलती हैं और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अनचाही परिस्थितियां चली आती हैं, अनचाही मुसीबतें हम मोल ले लेते हैं। इस तरह के किए हुए कर्म से हमें हमेशा बचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के कर्म मैंने किए तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास ही रिटर्न आएंगे ही आएंगे। हम कोई भी कर्म करते हैं, मान लीजिए अगर हम एक थॉट्स क्रिएट करते हैं तो वो पूरे वायुमंडल में जाकर के वापस हमारे पास ही आता है। हमने जिस तरह का भी थॉट्स क्रिएट किया, अगर एक पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किया तो वो सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन को कैच करके हमारे पास आएगा, तो पॉजिटिव ही हमको मिलेगा। अगर हमने एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किया, एक वेस्ट थॉट अगर हमने क्रिएट किया, तो वो जो वाइब्रेशन नेगेटिव है या जो वेस्ट थॉट वाली वाइब्रेशन है उनको ही कैच करके वो हमारे पास लेके आएगा। तो बदले में हमने जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन जो हमने दिया वही हमें वापस मिला है। इसीलिए हमें इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम कौन से कर्म कर रहे हैं, हम कौन से थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। जो भी हम चाहते हैं वो हमें पहले भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वातावरण है ये पूरा ही वाइब्रेशन से भरा हुआ है। ये वाइब्रेशंस हमें टच करते हैं, तो जो भी हम पाना चाहते हैं सबसे पहले हमें वो देना पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे कैसे हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं, कैसे हमारे सुकर्म बनते हैं। आगे के भाग में हम इस पर जरूर डिस्कस करेंगे। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति।